नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम खास कार्यक्रम में चर्चा कर रहे हैं बीजेपी नेताओं के बिगड़े बोल के बारे में। जी हाँ, देखिए, नेताओं की भाषाई मर्यादा कब की खत्म हो चुकी है, चाहे वो किसी भी दल के नेता क्यों ना हो। अब किन्हीं के जुबान पर लगाम नहीं रहा, या फिर जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब भी है या उसका क्या प्रभाव जनता पर पड़ेगा, इसका कोई मतलब नहीं है। जनता भी खुश है। जो जितना अभद्र भाषा में बात करे, जो जितना अभद्रता से पेश आए, बल्ले बल्ले है। कार्यकर्ता से लेके और क्या कहते हैं, जनता तक खुश रहता है। जबरदस्त बोला है, क्या जवाब दिया है। तो स्वाभाविक है, जब जनता चाहेगी कि भाई बोलिए अनाप शनाप, तो नेता को क्या है, नेता से कौन नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए जा रहा है। बोल दे, जो कुछ भी हो बोल दे, चाहे पार्लियामेंट हाउस हो चाहे मंच हो, कहीं पर भी बोल सकता है भाई। तो ये चीज़ें हैं, ये बात है, लेकिन चर्चा तो होनी चाहिए। आप भी आनंद लीजिए कि नेताओं के बिगड़े बोल जो है सो बिगड़े बोल क्या करें। नेताओं का जो आजकल मधुर वाणी हो गया है, इसको आप बिगड़े बोल मत कीजिए, कहिए मधुर वाणी, क्योंकि इससे मधुरता झलकता है और हम लोग खुश होते हैं। देखिए, खुशी जहाँ मिले वो मधुरता है, जहाँ आप आनंदित महसूस करें वो मधुरता है। मतलब दूसरे के गाली देने से अगर आप खुश हैं, समझिए वही मधुरता है। हाँ, जहाँ खुशी आपको मिले, जहाँ खुशी में आपको, क्योंकि आज के समय में खुशी कहाँ मिलता है। दूसरे की प्रगति देख के लोगों में जलन होती है, खुशी तो होती नहीं है। दूसरे को कोई गलियावे तो हम खुश होते हैं कि हाँ, कोई तो मर्द है जो गलियाए है। इस मानसिकता में तो वैसे भी हम लोग जीते हैं। ऐसे में विधुरी जी कुछ कह दिए पार्लियामेंट में, तो कौन ऐसा जुल्म हो गया। कोई अब लोक लज्जा राजनीति में है, बयान को लेकर कोई संवेदनशीलता है। और मियाँ जी को कहा है, तो हर कोई तो कहता ही है बाहर में। ठीक बोला बसपा सांसद कि पहले रोड पर मेरा मॉब लिंचिंग होता था, अब पार्लियामेंट में हो रहा है। वो दो दाढ़ी वाला जाएगा तो लोग क्या कहता है, कहता है ना, चला देख 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 मुल्ला जा रहा है। तो कौन ऐसा बात है जो बिधूरी कह दिया, लेकिन बवाल मचा हुआ है। अब बवाल मचा हुआ है तो रोज बयानबाजी हो रही है। राहुल जी मोहब्बत के दुकान खोलने पहुंच गए, हर कोई का बयान आ रहा है। बीजेपी भी पलटवार शुरू कर दिया है कि नहीं नहीं, ये जो सांसद बसपा का है ना, प्रधानमंत्री के बारे में भी अनाप शनाप बोलते रहता है। हो गया तो चलिए, तो जब कुछ, लेकिन लालू जी तो अलग ही अंदाज है। कोई राजनीति हो और लालू जी का बात अपने अंदाज में, ये एक अलगे चीज़ है, अलगे अंदाज में बोलते हैं। ज़्यादा लोगों को सुनने की जरूरत नहीं, विधुरी सुन लीजिए और देख लीजिए विधुरी जब बोल रहे हैं तो पीछे कैसे हमारे रविशंकर बाबू और दूसरे बीजेपी के जो डॉक्टर सांसद है हंस रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर हंसना है, हंसेगा नहीं तो भाई, अब तो हम लोग वही पसंद करते हैं ना कि मुसलमान को आतंकवादी है, अरे मुसलमान कटुआ है सर, मार के भगा इसको। यही सब सुनना पसंद करते हैं, यही देखना पसंद करते हैं। तो चाहे रोड पर देखिए चाहे पार्लियामेंट में देखिए, मकसद जो है वही मकसद होगा ना। तो जरा सुन लीजिए लालू जी क्या बोल रहे हैं। बड़ा दिलचस्प बात बोले हैं लालू जी बोलते हैं तो बड़ा अंदाज उनका गजब होता है। इसलिए लालू जी की बात सुनिए। विधुरी भाई और लालू भाई, ये दोनों किस तरीके से कहें जरा सुनिए, तब हम चर्चा करेंगे कि जब गुरु ऐसा है तो चेला कैसा होगा। क्यों ले रहे हैं मोदी साहब? सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। सिरे ले रहे हैं, बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज सर, अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी
अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danish लिस्ट Ali. पढ़ रहे थे। Danish उस Ali. लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danish Ali, लेकर अभी please sit तक down. इसकी If बात नोट anything करते wrong- रहना जी, बाहर देखो इस बुल्ले If को। anything wrong, इसी if anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर, इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 2075 You take your seat. श्रेय क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब It is श्रेय नहीं speech, ले रहे हैं, श्रेय ले रहे It is हैं speech. देश के वैज्ञानिक। श्रेय ले रहे हैं it is, सर, please sit down. बोलने Danish नहीं Ali, दूंगा please. कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ सर। ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के Danish Ali प्रधानमंत्री को जाता है। ji, Danish Ali ji, please sit your seat. Bidul इसलिए ji, सर अभी मैं बताना Bidul चाहता ji, you हूँ, understood अधीर that? रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danish लिस्ट Ali. पढ़ रहे थे। Danish उस Ali. लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danish Ali, लेकर अभी please sit तक down. इसकी बात If नोट anything करते wrong- रहना जी, बाहर देखो इस बुल्ले If को। anything wrong, इसी if anything wrong, अभी रोज पढ़ रहे थे सर, इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 2075 you take your seat. अच्छा लगा। ऐतिहासिक जगह है ये। इतिहास को हम लोग याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं। और अब कोई मर्यादा की बात है, राजनीति में अब कोई मर्यादा है। हाँ, अलग बात है कि उस मर्यादा को लेकर कभी कभी आपकी सदस्यता भी चली जाती है। अधीर रंजन जैसे लोगों की को सस्पेंड कर दिया जाता है, लेकिन आतंकवादी कहने के मामले में लोकसभा स्पीकर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए पाए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। हाँ, ये जरूर हुआ है कि जिनको न्याय की तराजू थामने का जिनको मौका मिला है वो आजकल डंडी बड़ा आसानी से मारते हैं। ये बात तो जरूर हुई है। इतना तो बदलाव हुआ है कि न्याय की कुर्सी पर बैठे हुए लोग जनता के सामने में डंडी मार रहे हैं कि देख भाई, 1 किलो के बदला हम तो 800 ग्राम दे रहे हैं। तो ये बात अलग है। तो जरा सुन लीजिए, दोनों महाशय का पहले बात सुन लीजिए, फिर हम चर्चा करते हैं। नो कमेंट है वो स्पीकर साहब देख रहे हैं, उसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। सुन लिए, बड़ा बवाल मचा हुआ है। स्वाभाविक तौर पर बवाल मचना भी चाहिए। इस तरीके से एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को लेकर ये भावना व्यक्त करना हमें लगता है कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। लेकिन लोकतंत्र है क्या, जरा ये समझिए। लोकतंत्र में बचा क्या है? हमारे पास, आपके पास कोई दूसरा तंत्र विकल्प के रूप में अभी तक हम लोगों ने नहीं इजाद किया है। नहीं तो ये तंत्र किसी लायक नहीं रहा है। अभी तंत्र रहा क्या है? तो लूट तंत्र में बदल गया है, भ्रष्ट तंत्र हो गया है, अराजक तंत्र हो गया है। लोकतंत्र अब कोई लोकतंत्र थोड़े है। हाँ, 5 वर्ष में एक बार जाकर हम लोग वोट गिरा देते हैं और इस तंत्र में कोई बदलाव भी नहीं हुआ। यही एक तरीका चला आ रहा है। तो जो राजा महाराजा को तो जिम्मेवारी भी होता था कि भाई बरसात नहीं हुआ, इसका मतलब राजा कुछ पाप किया है। इन लोगों को तो कोई जिम्मेवारी नहीं है। लोकतंत्र में चुने हुए शासक को जो जिम्मेवारी है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। जो हो रहा है कर रहा है। हाँ, 5 साल बाद चुनाव हार गए। 5 साल तक राजा से भी बड़ा ठाट में रहता है। जो होगा सो किया जाए। अब ये मनोवृत्ति हो गया है, उसको अब क्या कहिएगा। अब सोच ही यही हो गया कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार राजा से भी ज़्यादा हिटलर हो गया है। और कोई नई बात हो, हिटलर तो चुनी हुई सरकार का प्रमुख था ना। खैर, अब आइए विषय वस्तु पर, बिगड़े बोल की बात। तो देखिए, इसकी शुरुआत मोदी जी जिस समय में आने वाले थे उसी समय कर दिए थे। और अब कुछ उम्मीद मत कीजिए कि कोई कार्रवाई भी होगी या कुछ होगा। सिर्फ आनंद लीजिए। इस तरीके के जो मधुर बोल हैं उनका आनंद लीजिए। याद है 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड, पहली बार मोदी जी के जुबान से लोगों ने सुना था कि 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड। जी हाँ, शशि थरूर ऐसा आदमी के बारे में बोला गया था, भाई वो तो 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड रखते हैं। अब बताइए
किसी महिला के बारे में इस तरीके से बोलना क्या मतलब है? मधुर वाणी है, एकदम सोम रस है कि महिला का कहिए कि उसका भाई इज्जत का ना उसका कीमत लगाए। तो चलिए, इस देश में 50 करोड़ का भी महिला है जिसका बोली 50 करोड़ लग सकता है। क्या बोले मधुर वाणी मोदी जी, जरा आप सुनिए। ये बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। और उस समय इतना माहौल खराब हो गया, उनसे इस्तीफा ले लिया गया। अभी भी उन मामले वैसे ही वैसे लटके हुए हैं। कल भी उनको फिर से एक बार मंत्री बना करके बाइज्जत बरी कर दिया गया। कांग्रेस का ये कल्चर देखिए। सुन लिए, शशि थरूर जी उस समय में ट्वीट करके मोदी जी को जवाब दिए कि शायद आप प्यार किए रहते तो आपको इसकी कीमत समझ में आती कि 50 करोड़ भी उसके सामने में क्या है। वाह रे वाह, क्या बात है! ये तो ताजमहल से भी बड़ी बात कह दी इन्होंने। चलिए, लेकिन मधुर वाणी है। देखिए, इसी तरीके से चीज़ें चलती रही। मतलब मोदी का ये मधुर वाणी है। कई मौके पर इस तरीके का मधुर वाणी का उन्होंने इस्तेमाल किया है। बात यही नहीं रुकी है उनका। पार्लियामेंट हाउस में याद होगा आपको, मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति, उनके बारे में उन्होंने क्या कह दिया था? रेनकोट पहनते हैं बाथरूम में, याद है? एक एक चीज हम आपको याद दिला रहे हैं और याद करके आनंद लीजिए। कितना मधुर वाणी सुनना चाहते हैं, जरा सुनिए रेनकोट वाली बात। और निर्णायक भूमिका में रहा है 35 साल तक। इस देश में शायद ही कोई ऐसा अर्थ जगत का व्यक्ति होगा जिसने हिंदुस्तान के 70 साल की आजादी में आधा समय एक ही व्यक्ति का इतना दबदबा रहा हो। और कितने घोटालों की बातें आई, लेकिन खास करके हम राजनेताओं ने डॉक्टर साहब से बहुत कुछ सीखने जैसा है। इतना सारा हुआ, उन पर एक दाग नहीं लगा। बाथरूम में रेनकोट पहन करके नहाना, ये कला तो डॉक्टर साहब ही जानते हैं और कोई नहीं जानता। और इसलिए सुन लिए, बड़ा मीडिया में, उस दौर के मीडिया में बड़ी सुर्खियां बटोरी थी, बड़ी क्रिस्टिजिज्म हुआ था, बड़ी लोग आलोचना किया था मोदी जी को कि इस तरीके से मनमोहन सिंह जी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। लेकिन सवाल है कि आलोचना किसकी होती है? जो आलोचना के हकदार हो, इसी की ना आलोचना होनी चाहिए। और होती भी है कि भाई जो व्यक्ति को आलोचना से कोई मतलब ही नहीं है, आलोचना का कोई मतलब समझ में भी नहीं आता है कि हम जो बोल रहे हैं उससे किसी का मन आहत हो सकता है। 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड हम बोल रहे हैं, कोई आहत हो सकता है। हम किसी को रेनकोट कह रहे हैं जो इस देश के इतिहास में जिनकी बड़ी भूमिका रही है, 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं, इकोनॉमिस्ट के रूप में कब से हमको लगता है 30 बरस 40 बरस उन्होंने सेवा की होगी देश में। खैर, मधुर बोली का तो दौर चल रहा है। याद है रेणुका चौधरी का वो ठहाका, और उस ठहाका पर मोदी जी का पलटवार, वो भी दिन याद कर लीजिए। इससे बड़ा मधुर वाणी और क्या हो सकता है? एक दूसरे आतंकवादी कह दिया तो शर्मा गुस्सा है तो है। आतंकवादी तो आजकल एक बढ़िया मेडल मिल गया इनको। चलिए, लोग डरेगा भी, करे भाई आतंकवादी है, यहाँ आतंकवादी है। लेकिन देखिए रेणुका चौधरी को क्या कह रहे थे मोदी जी, शूर्पणखा। बताइए, पार्लियामेंट में इससे भी मधुर बोली कुछ हो सकता है? जरा सुन लीजिए, याद कर लीजिए। हम सिर्फ आज आपको याद करा रहे हैं, फालतू को डिबेट करा रहा है लोग। देखिए तो भाई,
विधुरी जी को क्या कह दिए, और विधुरी जी का मामला को थोड़ा अलग रूट देने के लिए भाई मीडिया वाला हमारा लोग तो बहुत कलाकार न है। एगो हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का कह दिया कि ऊपर वाला बीबी को चोरा नीचा वाला पलट गया, बवाल मचाए हुए। तो लेकिन पहले सुन लीजिए रेणुका चौधरी के बारे में मोदी जी क्या बोले। आधार का बीज यहां है, 20 साल पहले नहीं, some 20 people have साल got पहले प्रधानमंत्री जी 1 मिनट, प्रधानमंत्री जी vision- एक मिनट। Now I would like to tell everyone, what happened to you? No, if you have some problem, go to the doctor, please. ऐसा मत करिए। Sit down, Renuka, sit down. This is not the way. I have to name you, please. Don't do that. अध्यक्ष जी, Please. सभापति जी, सभापति जी, रेणुका जी को suggesting आप कुछ मत to कहिए। the office and also to media सभापति जी। not to report such loose talk and unruly behavior, please. सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। सुन लिए, और उस दौर की नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में इसको लेकर किस तरीके से खबरें छपी, जरा वो भी आप देखिए। कि भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और किसी महिला के बारे में सुर्पनखा कहना। सुर्पनखा कौन थी, याद है ना? उसी रामायण की एक पात्र थी, रावण की बहन। लक्ष्मण जी उसका नाक काट लिए थे, लाइन मारने के लिए पहुंच गए थे वो, यही सब कहानी उनका है ना। तो उसको सुर्पनखा बना दिए। अब चलते चलते आगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, बहुत सोमरस सब आपको मिलेगा, फुलझड़ी मिलेगा, बिगड़े बोल नहीं, एकदम आनंद वाला बोल सब है। सब एगो हरियाणा का कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष ऐसी गपिया रहा था, कुछ टिप कर लिया, क्या कह रहा है मोदी जी के बारे में, जरा सुनिए, आनंद लीजिए, तनाव मत लीजिए। लालू यादव कहते हैं ना, तनाव लीजिएगा तो जरा सोचने दिमाग का नस फट जाएगा। तो सोचिए मत कि देश कहाँ जा रहा है, भाषा का लोग क्या, नेता लोग संयमित भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें चलती रहती हैं। बात ठीक है, ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। तो आप सुन लिए उनका भी बयान, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। तो क्या कीजिएगा, आजकल नेता ऐसे ही लोग बनते ही हैं। अब गांधी जी के ज़माने का या आज़ादी के आंदोलन के दौर का नेता अब कहाँ है? उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं? कुछ उम्मीद करते हैं? अब दौर गया। अब आज जो दौर है, आज नेता बनने का क्या क्राइटेरिया है? अच्छे लोग राजनीति में आ रहे हैं, या जिस तरीके का माहौल बना दिया गया है राजनीति में, जितनी पैसे का खर्च होता है, जिस तरीके से मैनेजमेंट इवेंट की तरह होने लगा है, तो कौन अच्छा आदमी जाएगा? अच्छे आदमी के पास पैसा है, अब पैसा है तो क्यों खर्च करेगा वो जनता को बूथ मैनेजमेंट के लिए? तो इसलिए इस तरीके का सद्ज्ञान लेते रहिए। याद है ना, यही नहीं रुका है बात, और भी बहुत सारी बात है। जब आप सुनिएगा तो आनंद लीजिए। याद है राहुल गांधी आंख मारा था, और उसके बाद मोदी जी किस तरीके से किए थे, याद है ना? वो भी देखिए कि पार्लियामेंट में कहते हैं कि पार्लियामेंट की मर्यादा है। अरे मर्यादा क्या है? जिस पार्लियामेंट में इतना संशोधन हुआ है अभी कि अब बेचारा किसी को नहीं कह सकते। बेचारा अमर्यादित शब्द है और संसदीय शब्द है, समझे, लेकिन आतंकवादी आप कह सकते हैं, ठीक है ना? अधीर रंजन जी जिस बात को लेकर सस्पेंड हो गए, बीजेपी का हर सांसद जब विपक्ष का लोग बोलता है तो इसी तरीके का व्यवहार करता है, लेकिन कार्रवाई नहीं करना है। अपना आदमी है ना, अरे कौन देखता है? जनता हमारे साथ है ना, तो देखना क्या है? जनता हमारे साथ रहना चाहिए। जनता है तो बस ठिकाना लगा देंगे। जनता खुश रहे, जनता इसी में खुश है।
तो जरा वो राहुल गांधी और इसका देख लीजिए एकदम आंख मारना। उसके बाद जो मोदी जी जो की है तो देख लीजिए आप। आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है। ये आंखों का खेल। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, लेकिन आंख में आंख डाल करके आज सत्य को कुचला गया है, बार बार कुचला गया है, सत्य को बार बार रौंदा गया है। यहां कहा गया कांग्रेस ही थी जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए। मैं जरा पूछना चाहता हूं, अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी को तो कांग्रेस, अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकारों का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी तब पेट्रोलियमों को बाहर रखने का, जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था। आपको ये भी मालूम नहीं है। देख लिए क्या किसी पार्लियामेंट में नहीं, सभ्य समाज में इस तरीके की चीजें चलती हैं। वो भी एक देश के प्रधानमंत्री हों, देश के मतलब हमारे देश को रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने ना, तो अब इसका कोई मतलब नहीं है। ये सोच लीजिए। आने वाले समय में तैयार रहिए और इस तरीके का फूल बरसेगा भाषा से, क्योंकि आप जिस तरीके का पेड़ लगाइएगा वैसा ही फल न खाइएगा भाई। कैसे लोगों को वोट देते हैं और कैसे लोग राजनीति में आ रहे हैं, तो उनसे आप क्या उम्मीद करते हैं कि मास्टर साहब जैसा सभ्य भाषा बोलेंगे वो। और वैसे भी आपको बता दें, ये संघ का एक चरित्र है कि देखिए भाषा मर जा रही है, सब भाषाई आतंकवादी नहीं है ये लोग। ऐसा शब्द का इस्तेमाल करो कि समाज में उसके बारे में चर्चा होना शुरू हो जाए और उसको सफाई देना पड़े। तो किसी को शूर्पणखा कहना, अब शूर्पणखा का इमेज क्या है समाज के सामने में, गौर करिए कि समाज के सामने में शूर्पणखा का इमेज क्या है। उसी इमेज को बिल्डअप कर दिया। अब लीजिए रेणुका चौधरी अब परेशान नहीं है, अब अपना उस इमेज से अपने आप को बाहर निकालें। बसपा सांसद को आतंकवादी कह दिया। अब वो आतंकवादी का जो इमेज ठप्पा लगा है, कोई ठप्पा अब उस पर सफाई देते रहिए। नफरत के दुकान में प्यार मोहब्बत का दुकान खोजते रहिए, कोई समझने वाला है। इसका तो काम करने का तरीका यही है। अब राहुल गांधी को पप्पू कहा, देखिए बार बार अभी भी पार्लियामेंट हाउस में मोदी का तंज कुछ उसी तरीके का था। अमित शाह जब होता है तो तंज उसी तरीके से करते हैं राहुल को लेकर। तो ये जो तंज की भाषा है या जो उपनाम देने की जो एक स्टाइल आप देखते हैं बीजेपी के अंदर, वो संघ का एक रणनीति का हिस्सा है। अपना गांव में देखते हैं ना ये सब, कि जो सबसे बड़ा बेवकूफ़ होगा ना उसका नाम रखेगा बीडीओ साहब। सबसे बेवकूफ़ रहेगा ना उसको कहेगा बड़ा बाबू, उसको कहेगा दरोगा जी। तो यही सब चीज़ें तो संघ के अंदर आया है ना, कि आदमी के इमेज को किस शब्दावली के सहारे हम प्रभावित करें। तो एक शब्दावली उन्होंने ढूंढ लिया राहुल के बारे में पप्पू, बसपा सांसद के बारे में आतंकवादी। इसमें क्या नई बात है। हर दिन जो बीजेपी के लोग जो शुभ संदेश देते हैं दूसरे नेताओं के बारे में, उसके पीछे क्या कि रणनीति यही है कि हम उसके इमेज को, अब बताइए मनमोहन सिंह को रेन कोट पहन के बाथरूम जाने वाला नाम ही हो गया ना रेन कोट बाथरूम, कितनी चर्चा हुई।
50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की कब चर्चा हुई? जो शशि थरूर को नहीं भी जानता था वो भी जान गया कि वो अच्छा कोई कांग्रेस का नेता है, बड़ा रसिक मिजाज है, उसका 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड था। लीजिए, उस इमेज से बाहर निकलने में शशि थरूर को देखिए कितना समय लग गया, अभी भी पूरी तौर पर बाहर नहीं निकल सके। राहुल को पप्पू कहा, देखिए उस इमेज से बाहर निकलने में राहुल को कितना समय लग रहा है। तो ये इमेज बिल्डिंग करने के लिए इस तरीके का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये संघ के काम करने का तरीका है, जो तरीका आमतौर पर ग्रामीण परिवेश में अभी भी आपको हर गांव में मिल जाएगा। सबसे जो बेवकूफ रहेगा वो गांव का बीडीओ साहब रखा, नामे लोग रख देता है बीडीओ साहब। तो ये प्रवृत्ति है। इसी प्रवृत्ति से बीजेपी वाले अभी तक आगे बढ़े और अभी तो सत्ता में है वो, उन्हें कौन रोकने वाला है? उनके खिलाफ कौन खोट जाएगा जो कॉन्ग्रेजेंस ले लेगा? तेजस्वी यादव बोला कि गुजराती सब ठग होते हैं, कॉन्ग्रेजेंस ले लिया। राहुल गांधी बोले कि सब मोदी चोरे होता है, क्या बात है? कोर्ट में केस सरसता तक खत्म करा दिया। लेकिन वहीं मोदी 50 करोड़ को गर्लफ्रेंड का महिलाओं के इज्जत और सम्मान की कीमत लगा दिया, किसी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया, किसी कोई गया भी नहीं कोर्ट का। चलिए, इस तरीके की राजनीति में अगर आप कुछ कह दे रहे हैं तो ठीक है, उस पर लोग गया भी नहीं। सांसद को आप आतंकवादी कह रहे हैं और सांसद के मंदिर में, जिस मंदिर में उनको आतंकवादी कहा गया, उस मंदिर के पुजारी अभी तक चुप हैं। अभी तक एक शोकॉज नोटिस तक जारी नहीं हुआ। और यही इस तरीके का शब्दावली का इस्तेमाल आज अगर विपक्ष के कोई सांसद किए रहते तो उसकी सदस्यता तक चली गई रहती। इस स्तर पर कार्रवाई होता है। अब देखिए ना, पटना में लाठीचार्ज हुआ है, डीजीपी तक को तलब कर लिया। देख रहे ना, देख रहे हो विनोद? अपना 2 डंडा लग गया तो डीजीपी को तलब कर दिया लोकसभा में। और रोज जहां अपने पीट रहा है, जबरदस्ती लोगों के घर पर बुलडोजर चढ़ा रहा है, कोर्ट से लेके संसद से लेके सड़क तक कुछ सुनने वाला नहीं है। यही देश बदल रहा है विनोद। यही इस बदलाव को महसूस करिए कि आने वाले समय में जो सरकार में रहेगी, जो चाहेगा वही होगा। कोई कानून, कोई व्यवस्था, कुछ नहीं। मुख्य कानून छो हम कुछ कह देबो तोरा की बिगड़े कहो। तो ये एक देश बदल रहा है। देश बदलाव का ये सब संकेत है। अरे भाई, स्वाभाविक है ना, देश का मंदिर ही बदल गया। पहले हम लोग का आस्था का केंद्र था केदारनाथ, मतलब भारतीय संसद। अब आस्था का केंद्र हो गया वैष्णो देवी, नया संसद। तो जब आस्था का केंद्र बदलता है तो उसका चरित्र भी बदलता है। वो आस्था के केंद्र में हमारे पुरखों का बलिदान, हमारे पुरखों का त्याग, हमारे पुरखों का देश को एकजुट रखने का प्रयास, सब कुछ उस मंदिर में था। जहाँ मंदिर में प्रवेश करते थे तो एक आवाज़ आती थी कि बच्चा बेटा संभाल कर रखो इस पुरखों के मिजाज को। बार बार उन्हें चोट पहुंचाता था इस सब तरह के शब्दावली बोलने पर। तो वह चलो मंदिरें बदल देते हैं। मंदिर बदल गया। अब इस मंदिर में तो शुरुआतें आतंकवादी से हुआ। मतलब हमारी राजनीति कहाँ जा रही है, इसकी शुरुआत नए भवन में पहुँचे, मतलब नए मंदिर में पहुँचे तो शुरुआत आतंकवादी से हुआ। अब आगे आगे देखिए कि क्या क्या होता है। लेकिन इतना तय मानिए कि अब राजनीति में भाषा की मर्यादा की बात मत सोचिए। अब आनंद लीजिए राजनीति का, और नहीं तो राजनीति में शामिल होइए। क्योंकि जो राजनीति का जो ताना बना बुना जा रहा है ना, या जो ताना बना बन चुका है, उसमें अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग,
समझदार लोगों की ज़रूरत है ही नहीं। न जनता को ज़रूरत है और न अब जो नया मंदिर बना है वहाँ तो अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है। जो मंदिर नई बना है वहाँ तो न पुजारी पूजा करने वाला, सब एक ही मिजाज का रहेगा, जो मन होगा सो होगा। शुरुआत ये ऐसा है, आगाज कैसा होगा इसका अंदाज़ा आप लगाइए।